विशाल रैलियां पूरे पश्चिम बंगाल से कोलकाता भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और इस रैली में हिस्सा लिया है। और 3 रैलियां कोलकाता, हावड़ा के सातरागाछी से और एक हावड़ा मैदान से निकली है और तीनों को ही पुलिस ने रोक दिया है। वाटर कैनन, टीयर गैस और साथ ही साथ लाठी चार्ज। और शुभेंदु अधिकारी विरोधी दल के नेता, उनको सातरागाछी जाना था लेकिन वहां जाने से पहले ही पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। और हालांकि उसके बावजूद भी सातरागाछी से जो रैली है वो निकली और जो रैली है वो सबसे पहले पुलिस बैरिकेड तक पहुंची, जिसको पुलिस एक्शन का सामना करना पड़ा। तो तस्वीरें तीनों जगहों से ये एक ही जैसी सामने आ रही हैं। सबसे पहले वाटर कैनन, पुलिस ने वार्निंग दी, वाटर कैनन की शुरुआत की और उसके बाद जो है लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल भी पुलिस की तरफ से किया गया है। ठीक है, आप बने रहिए आशिका मेरे साथ। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए, लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अधिकार है अपनी नाराजगी जाहिर करने का। मैं एक बार चाहती हूँ कि आप एक बार सबसे पहले ये आवाजें सुनिए। ये जो आवाजें हैं दरअसल ये टीयर गैस की हैं। जिस तरीके के धमाके की आप आवाज सुन पा रहे हैं, दरअसल जब टीयर गैस दागा जाता है तो उसी तरीके के धमाके की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है। एक बार सुनिए वहां की आवाज। धमाके की दरअसल आप आवाज सुन पा रहे हैं, ये टीयर गैस की आवाज है। जाहिर सी बात है, जब आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं पूरे इलाके में धुआं धुआं और उसके बाद आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि आंखों में इतनी जलन शुरू हो जाती है जिसकी वजह से सामने कुछ नजर नहीं आता। और इसीलिए ऐसे में जब हालात खराब होते हैं तो पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ये पूछ रहे हैं कि भाई ये देखिए, कुछ और भी लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है। जो पुलिस यहाँ पर इन तमाम कार्यकर्ताओं को खदेड़ रही है, जो भी सामने आ रहा है उन सभी को पुलिस की वैन में बैठाकर, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, हर किसी को उठाकर जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। पहले ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए जो धुआं आपको नजर आ रहा है दरअसल ये टीयर गैस का है। अब आप ऐसे में समझिए कि वहां पर फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ता डटकर खड़े हुए हैं। कोशिश वो लगातार ये कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ से नहीं हटेंगे क्योंकि हम ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारा हक है प्रदर्शन करने का और आप हमें इस तरीके से नहीं खदेड़ सकते। जरूर जाहिर सी बात है कि जैसे कि आशिका बता रही है कि अनुमति नहीं दी गई थी, तो इसी को लेकर बीजेपी सवाल कर रही है कि भाई अनुमति आपने हमें क्यों नहीं दी। इसके ऐसा नहीं है कि हमने जानकारी नहीं दी थी। अगर हमारी तरफ से अनुमति मांगी गई थी तो आपको अनुमति देनी चाहिए थी। अगर क्योंकि जिस तरीके सचिवालय के, कोई भी सचिवालय अगर किसी भी राज्य की बात करें तो किसी भी सचिवालय के आसपास जो है धारा 144 लागू होती है, तो ऐसे में वहां पर धरना प्रदर्शन अलाउड नहीं होता। लेकिन ऐसे में बीजेपी ये कह रही है कि अगर आप सचिवालय के बाहर हमें, अगर आप ममता बनर्जी के दफ्तर के बाहर अगर आप हमें अलाउड नहीं कर सकते थे तो कुछ दूरी पर अलाउड कर दिया जाता, तो शायद ऐसी तस्वीरें आज नहीं होती। क्योंकि सबसे पहले ये शांति मार्च चल रहा था, कोई भी कार्यकर्ता जो है वो हिंसक नहीं था। सभी कार्यकर्ताओं को जो है इस बात के सख्त निर्देश थे कि कोई भी कार्यकर्ता जो है वो हिंसक प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो इस भीड़ में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं है, और वो इस भीड़ में अब हिंसक प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि पहले जो है पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस को इन कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से इस वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। देखिए एरियल शॉट्स की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से